हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, और इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एमएसडब्ल्यू हाई कमीशन से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, और तो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड PDF भी बना दिए मैंने और वीडियो भी डाल दिए, तो इसे आप ज़रूर देखिए। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए सेशन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप, बंगाल पियरलेस हाउसिंग कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल में बंगाल पियरलेस हाउसिंग कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है, सौरव गांगुली को। ये पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं और अभी हाल ही में BCCI के प्रेसिडेंट हैं। फ्रेंड्स ये कंपनी की आवासीय परियोजना है, अविदीप्ता सेकेंड के अभियान का नेतृत्व करेंगे। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, विराट कोहली अभी हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। भुवनेश्वर कुमार अभी हाल ही में स्प्लेज रिपोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में मिंत्रा की जो ब्यूटी प्रोडक्ट की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई, दिशा पटानी, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो आपने अब तक जितने भी ब्रांड एम्बेसडर एक साथ लेके हैं उन्हें फटाफट से रिवाइज कीजिए। ओके, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, भारतीय नौसेना ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम के साथ कहां पर एरियल सीडिंग का कार्य कर रही है। तो फ्रेंड्स जो भारतीय नौसेना है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम के साथ विशाखापट्टनम में एरियल सीडिंग का कार्य कर रही है। ओके फ्रेंड्स, इस पहल का जो उद्देश्य है विशाखापट्टनम और उसके जो आसपास क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ाना, इस पहल का उद्देश्य है। 2 टन सीड बॉल के साथ हेलीकॉप्टर ने एरियल सीडिंग की है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए आप, 2 अक्टूबर 2020 को भारत कोविड-19 के कारण 1 लाख डेथ को पार करने वाले विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो फ्रेंड्स कोविड-19 के कारण 1 लाख मौतों को पार करने वाला विश्व का जो अपना देश भारत है वो तीसरा देश बन चुका है। भारत अभी भी कोविड-19 संबंधित डेथ रेट के मामले में अभी भी अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे है। यदि ग्लोबली लेवल पर देखें तो भारत की जो हिस्सेदारी है वो डेथ रेट की परसेंटेज में अगर बात करते हैं तो 1 अक्टूबर को ये 7.6 थी, लेकिन 2 अक्टूबर को बढ़कर ये 9.6% हो गई है। ओके, तो वह हमारा जो भारत है कोविड-19 के मामले में डेथ रेट में तीसरा देश बन चुका है, ये आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के अनुसार किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक साथ कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यों, जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को 2020 के स्वच्छ भारत अवार्ड प्रदान किए हैं। और फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार हैं पेयजल और स्वच्छता श्रेणियों के तहत ये वितरण किए गए हैं। ओके, अच्छा तो हम बात करते हैं पहले स्टेट से। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक वर्ग के तहत गुजरात ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। ओके, यदि स्वच्छ भारत पुरस्कार जो अगर स्टेट की बात करते हैं तो गुजरात को ये अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स अगर हम जिला की बात करूं मैं तो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला है। ओके, अच्छा तो बात करते हैं ब्लॉक की। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला में खाज रोड ब्लॉक को शीर्ष स्थान मिला है। और यदि मैं गांव की बात करूं, ये तमिलनाडु में है, चिन्नूर गांव ने ग्राम पंचायत स्तर पर ये अवार्ड प्राप्त किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। स्टेट में गुजरात ने ये अवार्ड प्राप्त किया है और डिस्ट्रिक्ट ने तमिलनाडु का है तिरुनेलवेली, ये आपको याद रखना है। और ब्लॉक है आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में खाज रोड ब्लॉक और ग्राम पंचायत है आपकी तमिलनाडु की चिरनूर ग्राम विलेज ने यह अवार्ड प्राप्त किया है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स गंदगी मुक्त भारत मिशन में हरियाणा और तेलंगाना पहले स्थान पर आए, ये भी आपको याद रखना है। और यदि मैं बात करूँ दोनों को मिलाकर, पेयजल और स्वच्छता श्रेणी इन दोनों को मिलाकर, तो गुजरात और यूपी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों से सम्मानित किया गया है। जबकि अगर मैं जिले की बात करूँ, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो जिले रहे हैं आपको प्रयागराज और बरेली, ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा आपका गुजरात। ओके, जो आपको रेड दिख रहा है यही है गुजरात। गुजरात से किस किस की बाउंड्री शेयर करता है, ये आपका राजस्थान है, राजस्थान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये आपका मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है और ये आपका महाराष्ट्र से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ओके,
चलिए तो बात करते हैं इससे रिलेटेड, गुजरात से रिलेटेड फैक्ट की। गुजरात कैपिटल क्या है? गांधीनगर, और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, गुजरात में ही एक सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत की गई थी, और गुजरात के जो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट है उसने अभी हाल ही में वर्षा के जल को संचय करने के लिए अभी हाल ही में परियोजना स्थापित की थी, वर्षा जल निधि के नाम से। ओके। अच्छा, गुजरात की पुलिस पहली पुलिस बनी जिसको टेजर गन दी गई है, और ओम्बारे नामक अनूठी पहल ये भी गुजरात में ही शुरू की गई थी। ओके। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने जो नया सेशन है इसमें अभी हाल ही में जो फीस में 25% की कटौती करने की घोषणा भी हाल ही में की है। ओके। अच्छा फ्रेंड्स, गुजरात में एक नेशनल पार्क है गिरिवन नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, और अभी हाल में इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, 29% की बढ़ोतरी की गई है। एक आपको नल सरोवर लेक है, और सरदार सरोवर डैम, ये भी आपको याद रखना है। ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए आप। कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए किसे इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, ये इंडिया टुडे हेल्थगिरी जो अवार्ड मिला है वो केरल राज्य को मिला है, और ये किसके लिए मिला है? कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए केरल को इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड प्रदान किया गया है। ओके फ्रेंड्स। और इसके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है धन देने और खर्च करने में सटीकता, मृत्यु दर को कम करने, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और राज्य सरकार के काम करने के प्रति सतर्कता को देखते हुए अवार्ड केरल राज्य को दिया गया है। ओके। तो हम बात करते हैं केरल से रिलेटेड फैक्ट की। केरल का नाम सुनते आपके माइंड में आना चाहिए साइलेंट वैली, ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, साइलेंट वैली आपका केरल में है, लेकिन फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। केरल में आपका एक पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, और कोविड-19 पेशेंट की सेवा करने के लिए कर्मीबोट रोबोट को भी तैनात किया गया था। और केरल में ही आपकी रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल की शुरुआत की गई थी। एक आपका के फोन प्रोजेक्ट, ये भी केरल में ही लॉन्च किया गया था। और कोविड-19 के टाइम में नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए ड्रीम केरल प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये भी केरल में ही लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में केरल ने पेटा ग्रैंड अवार्ड्स 2020 भी प्राप्त किया है, और इसका एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रशंसित अभियान था ह्यूमन बाय नेचर, इसके लिए इसको अवार्ड मिला है केरल को। और केरल में अभी हाल ही में एक बायोमेडिकल पार्क की भी स्थापना करने की घोषणा की गई है, और ई चालान प्रणाली ये भी आपकी केरल में ही लॉन्च की गई थी। ओके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए आप। किस पत्रकार को सत्तावादी हिंदू राष्ट्रवादी के उदय पर दृढ़ रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये खोजी पत्रकार है, तो इसके लिए राणा अय्यूब, जो आपके इमेज में दिख रहे हैं यही है राणा अय्यूब, इनको सत्तावादी हिंदू राष्ट्रवादी के उदय पर दृढ़ रिपोर्टिंग के लिए इसको सम्मानित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इनको 10 अक्टूबर को इनको ये सम्मान दिया जाएगा। उन्हें ये जो सम्मान दिया जाएगा एक यूएस आधारित एक संस्था है मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल के द्वारा इस सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा, जो बहुलवाद को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। और फ्रेंड्स, इन्हें फरवरी 2020 में इन्हें पत्रकारिता के लिए मैकगिल पदक भी इन्होंने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए आप। एसबीआई बैंक ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड्स, एसबीआई बैंक ने अभी हाल में अपना नया सीएफओ अपॉइंट किया है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो वो बने हैं नए चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा, जो आपके इमेज में दिख रहे हैं यही है चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा को अब नया मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया है एसबीआई ने। ओके। अच्छा फ्रेंड्स, पहले ये जो जिम्मेदारी थी एसबीआई में एक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये चलसानी वेंकट नागेश्वर को यह जिम्मेदारी पहले दी गई थी, एडिशनल जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि वो एक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, और फिर इनको सीएफओ की एडिशनल जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब ये जो नए बना दिए गए हैं सीएफओ चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, एसबीआई की मैं बात करूं तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और इसके जो चेयरमैन है रजनीश कुमार, इसके जो एमडी है दिनेश कुमार खारा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए आप। 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो फ्रेंड्स, 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाले देश का जो पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। यूपी ने
यानी कि उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग करने के लिए 1 करोड़ से अधिक परीक्षण करके पहला राज्य बनकर कोविड-19 नमूनों के टेस्ट में एक मुकाम हासिल किया है। और फ्रेंड्स, सरकार ने पिछले 45 दिनों में प्रतिदिन 1.5 लाख परीक्षण किए हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ऐसा करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है अपना उत्तर प्रदेश। इमेज में देखिए, आप मैप में देखिए, ये यहाँ पर है उत्तर प्रदेश जो आपको रेड दिख रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से एक तो आपका ये उत्तर दिशा में, ये तो सभी को पता है, लेकिन जिससे बाउंड्री शेयर करता है वो आपको देखना है। एक फ्रेंड्स, ये आपका हिमाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये वाला। फिर यहाँ पर आपका ये उत्तराखंड है, यहाँ पर अपना हरियाणा है, और फिर ये दिल्ली है यहाँ पर। उसके बाद मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है मध्य प्रदेश से। उसके बाद ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। ओके, तो ये सारे स्टेट आपको याद रखने हैं कि किस किस साथ के साथ कौन सा स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मैप दिखाने को यही मकसद होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पर है और किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ओके, अच्छा, तो ये तो हुई जनरल बात है। तो हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स अभी हाल ही में बनी है। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में एक बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में एक आयुष कवच को लॉन्च किया गया था, और एक आपका हर्बल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इसमें 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। एक अभी हाल ही में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा भी योगी आदित्यनाथ जी ने की है, और ये आपकी नोएडा में बनेगी और सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी भी होगी। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, लखनऊ में अभी वन कॉल सर्विस सैनिटाइजेशन सुविधा की भी शुरुआत की गई है। एक आपका मंडुआडी स्टेशन है जिसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, एक क्रिकेटर थे चेतन चौहान के नाम पर अभी हाल में सड़क का नाम भी रखने की घोषणा की गई है। एक आपका विजय पथ योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई है, और इसके थ्रू जो कुछ खिलाड़ी चुने गए हैं उनके घर तक कंक्रीट की जो सड़क है वो बनाई जाएगी। और फ्रेंड्स, अयोध्या में प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और आपका एक बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इजरायल सरकार के साथ भी समझौता किया है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। महिंद्रा ग्रुप के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने मोहित कपूर को अपना जो अपॉइंट किया है, महिंद्रा ग्रुप ने मोहित कपूर को अपॉइंट किया है एज ए एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ओके, ये आपको थोड़ा हिंदी में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी। ओके, महिंद्रा ग्रुप ने मोहित कपूर को अपॉइंट किया है एज ए एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ओके, और जो मोहित कपूर है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर ड्राइविंग द ग्रुप्स एमबीएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा के लिए। ओके, तो ये आपको याद रखना। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं बात करती हूँ महिंद्रा ग्रुप की। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1945 को लुधियाना में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके चेयरमैन है आनंद महिंद्रा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। किस राज्य ने क्षेत्र के भीतर उपलब्ध संसाधनों का दोहन करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और राज्य के प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ये गोवा सरकार ने क्षेत्र के भीतर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, इस जो कार्यक्रम का जो नाम होगा वो होगा आपका आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू गोवा, ये आपको याद रखना है। और इस पहल के तहत सभी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभ लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। ओके, अच्छा, तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपका डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए आप। हाल ही में किसने विजयवाड़ा में, ये आप थोड़ा मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, ये पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ओके, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। इसे 8 करोड़ की लागत से दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। इसमें 7 गैलरी शामिल है और 2 मंजिला म्यूजियम में 1500 से अधिक ऐतिहासिक
जो धरोहर है वो प्रदर्शित किए गए हैं। ओके, और फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर ने इस म्यूजियम में भारतीय ध्वज के डिजाइनर थे पिंगली वेंकैया की मूर्ति का भी हाल ही में इन्होंने अनावरण किया है, ये भी आपका याद रखना है। ओके, तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रिकंस्ट्रक्टेड बापू संग्रहालय जो आपको इमेज में दिख रहा है, कितना खूबसूरत है। तो हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। ओके, आंध्र प्रदेश जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती है, एग्जीक्यूटिव जो कैपिटल है वो विशाखापट्टनम है, और जुडिशियल जो कैपिटल है कुरनूल। ओके, आपको पता होगा भी हाल ही में जो गवर्नर थे विश्वभूषण हरिचंदन ने 3 राजधानी वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी 3 कैपिटल है, ये आपका याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, नेशनल पार्क कौन कौन से, एक आपका श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। ओके, और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के 2019 के अकॉर्डिंग टॉप पर रहा आपका आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा, थर्ड नंबर पर आपका तेलंगाना रहा है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, रमी पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर बैन भी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने लगाया है। एक आपका प्रेग्नेंट लेडीज को संपूर्ण पोषण प्रोवाइड करने के लिए संपूर्ण पोषण योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई थी, और आसरा योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में की गई थी। ओके, बागवानी और जलीय गतिविधि से जुड़े किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नीदरलैंड सरकार के साथ समझौता भी हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। विद्या कानूका योजना की शुरुआत भी छात्रों को फ्री में स्टेशनरी प्रोवाइड की जाएगी, इसके लिए विद्या कानूका योजना की शुरुआत की गई है। ओके, और एक आपका मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की गई थी, ये स्लम बस्तियों में हाथ धोने की हैबिट को डेवलप करने के लिए शुरुआत किया गया था। एक आपका जगन्नाथ विद्या दिव्यना योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में की गई थी। डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में की गई थी। अच्छा फिर आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र अपॉइंट किए गए थे, स्वास्थ्य मित्र आपके राजस्थान में अपॉइंट किए गए थे, किसान मित्र आपके हरियाणा में अपॉइंट किए गए थे। एक आपका वेदांत्री लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में की गई थी। ओके, एक आपका कोविड फार्मा ऐप और निगाह ऐप, ये दोनों ऐप भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए आप। आंध्र प्रदेश में ही किसानों के लिए उर्वरकों की होम डिलीवरी की जो सुविधा शुरू की है, तो फ्रेंड्स इस आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए जो ये उर्वरकों की होम डिलीवरी जो सुविधा शुरुआत की है, ये जो रसायन और उर्वरक मंत्री है DV सदानंद गौड़ा ने इसकी शुरुआत की है। ओके, तो ये आपका याद रखना है। इसमें किसानों के लिए पासवर्ड 3.1 सॉफ्टवेयर SMS गेटवे जैसी सुविधाएं इसमें शामिल है। ओके, तो इससे रिलेटेड फैक्टर हमने अभी डिस्कस करे हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए। ट्राइब्स इंडिया मार्केट पैलेस का उद्घाटन किया है, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय जो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अभी हाल ही में ट्राइब्स इंडिया मार्केट पैलेस का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स ये ट्राइब्स इंडिया मार्केट जो पैलेस है भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों का एक बाजार है। इसमें देश भर के आदिवासी उद्यमों के प्रोडक्ट और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। ओके, ये आपको इमेज में दिख रही है। ओके, ये एक भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प और जैविक प्रोडक्ट का एक बाजार है, तो ये आपको याद रखना है। और अभी फ्रेंड्स अर्जुन मुंडा ने और भी कई सारी पहल का उद्घाटन भी अभी हाल ही में किया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला जो नया राज्य बना है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है काफ़ी दिन से चल रही है, और इस स्कीम में अब शामिल होने वाला जो नया राज्य बना है अपना तमिलनाडु। ओके, और 1 अक्टूबर 2020 से चेन्नई सहित राज्य के 32 जिलों में ये जो स्कीम है वो शुरू हो चुकी है, ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं तो हम तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है एडापट्टी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। अच्छा फ्रेंड्स, तमिलनाडु में एक फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है पोंगल त्योहार, ये आपका याद रखना है। अच्छा, एक CMFRI की रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग मछली उत्पादन में टॉप पर है आपका तमिलनाडु। RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है आपका तमिलनाडु, और मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में भी टॉप पर है आपका तमिलनाडु। ओके, और फ्रेंड्स तमिलनाडु में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। ओके, और एक आपका विरुधनगर जिला है जिसको पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको तमिलनाडु से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए आप। 1 अक्टूबर 2020 को विश्व पोस्ट कार्ड दिवस के अवसर पर किस राज्य ने जो कंधई नाम का एक चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया है? तो फ्रेंड्स पहले तो आपको ये याद रखना है कि 1 अक्टूबर को विश्व पोस्ट कार्ड दिवस मनाया गया था। ओके, और मैंने आपको 2 तो बता ही दिए थे। 1 अक्टूबर को एक तो आपका इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है, और एक
अक्टूबर को ही आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सनस ये आपका मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को ही आपका ये वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे ये भी हम आपका 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ओके, तो इसी दिवस के अवसर पर उड़ीसा राज्य ने जो कंधई नाम का एक चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, उड़ीसा सर्कल ने भारत के पारंपरिक खिलौनों की थीम पर जो कंधई नाम का ये जो पोस्ट कार्ड जारी किया है, इसका जो उद्देश्य है उड़ीसा और अन्य हिस्सों में पारंपरिक खिलौने बनाने वाले कारीगरों को बढ़ावा देना है। ओके, तो ये आपका याद रखना। अच्छा, फिर इसके साथ साथ 10 और जो सर्कल थे, पोस्ट सर्कल थे, उन्होंने भी ऐसे ही पोस्ट कार्ड जारी किए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, तो हम बात करते हैं उड़ीसा से रिलेटेड। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। ओके, और जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, इनको भी हाल ही में पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया था। उड़ीसा में एक मौ जीवन पहल की शुरुआत की गई थी। मो प्रतिभा पहल की शुरुआत भी ये भी उड़ीसा में की गई थी। एक आपका व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। और उड़ीसा में एक सबूजा उड़ीसा की पहल की शुरुआत की गई थी और ये हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, एक आपका बलराम योजना की शुरुआत की गई थी। ओके, और एक आपका कालिया योजना की शुरुआत भी ये भी उड़ीसा में ही की गई है। ओके, अच्छा, उड़ीसा के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक आपका सप्तकोशिया नेशनल पार्क है, सिलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये आपका याद रखना। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट से ही भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये आज के लिए आपके लिए क्विज है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, और फ्रेंड्स, मैं आपको हर बार बोलती हूँ, आप प्लीज़ जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ आप उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिए। ओके, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितना पता हो आप लिखिए। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी क्वेश्चन आपको याद होंगे और वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, कल हो सकता है मैं आपके लिए वीडियो ना बना पाऊँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अगर तबीयत ठीक रहेगी तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ओके, अदरवाइज सॉरी फ्रेंड्स। तो ओके, तो आपको ये लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना है। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, टेक केयर गाइज।